व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं पार्टिसिपल के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम पास्ट पार्टिसिपल को समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो इस टॉपिक की वेरी फर्स्ट वीडियो को देखें, तो उसमें क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है कि पार्टिसिपल होता क्या है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल की, a participle which denotes a completed action or state of the thing spoken of is called as past participle। यानी एक ऐसा ये पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल जो कि किसी मुकम्मल एक्शन को, यानी ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो गया है, या किसी एक्शन की बात कर लें, या कोई स्टेट है किसी हालत, यानी किसी एक्शन को भी ये रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी चीज़ की जिसके बारे में बात हो रही है उस चीज़ की स्टेट के बारे में भी एक जो है ये उसको गवर्न कर सकता है और एक्सप्लेन कर सकता है, और किसी एक्शन को भी। लेकिन दोनों कंप्लीट होंगे। किसी चीज़ की जो स्टेट ऑफ एक्शन है उसके वाले से भी ये कंप्लीटेड होगा, स्टेट ऑफ द थिंग के वाले से भी ये कंप्लीट होगा, और एक्शन के वाले से भी ये कंप्लीट होगा। तो पास्ट पार्टिसिपल इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सिंपली वी मे से दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज आल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। हम जब वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स की बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। आप पास्ट पार्टिसिपल यूजुअली एंड्स इन, तो ये जनाब 5 चीज़ें हैं, 5 वर्ड्स हैं, ये 5 एंडिंग्स हैं। तो इन 5 में से कोई एक एंडिंग होगी पार्टिसिपल की, यानी आखिर में ये डी होगा, ठीक है, या ईडी होगा, सॉरी, ये डी होगा या ईडी होगा, टी होगा, एन होगा या ई एन होगा। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ वर्ब क्लास और ये एंडिंग्स। तो एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, वर्क से वर्क, प्ले से प्लेड, स्लीप से स्लेप्ट, स्पीक से स्पोकन, रन से रन। तो ये पहली फॉर्म से थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल बनाई हुई है, और उनकी एंडिंग देख लें, इन्हीं में से एक होगी। अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लें। चेज बाय वुल्फ वी रैन टू हिल स्टेशन। वुल्फ का पीछा करने के बाद जो है हम जो है हिल स्टेशन की तरफ दौड़ गए। ड्रिवन बाय थर्स्ट द क्रो सर्च द वाटर हियर एंड देयर। तो जो है प्यास की वजह से जो है ना, कौवा जो है उसने सर्च किया पाने को इधर उधर। टाइम इज स्पेंट इज टाइम लॉस्ट। जो टाइम आपने गलत तरीके से गुजारा है, यानी ज़ाया किया है, वो टाइम लॉस्ट है, यानी अच्छे तरीके से नहीं गुजारा आपने, यानी किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में नहीं गुजारा। वी सा क्लासरूम क्राउडेड विद स्टूडेंट्स। हमने एक ऐसा क्लासरूम देखा जो कि बच्चों से, स्टूडेंट से जो है वो पुरहजूम था, भरा हुआ था। The above sentences show that the past participle represents a completed action or state for things spoken of। तो आप यहाँ पे ये past participle हैं जिन्हें मैंने green underline किया है, तो ये सारे आप देख सकते हैं कि completed action को ये represent कर रहे हैं कि action complete हो गया। यहाँ पे जैसे chased by the wolf, अब wolf ने उनको chase किया था, action complete हो गया और फिर वो दौड़ गए। इसी तरह यहाँ पे driven by thrust, इसका मतलब ये नहीं है कि thrust उसको ड्राइव कर रही है और उसके करते रहना है, इनकम्प्लीट, एक्शन कंप्लीट हो गया। थ्रस्ट ने उसको ड्राइव किया है तो वो जो है दौड़ा है आगे सर्च करने के लिए पानी। इसी तरह टाइम मिस स्पेंट, टाइम गुजर गया है, ठीक है, अभी वो गुजर रहा नहीं है, गुजर गया है। और यहाँ पे क्लासरूम क्राउडेड विद स्टूडेंट्स, तो क्राउडेड हो गया, भर गया, बस मुकम्मल एक्शन, इसकी कोई नेक्स्ट स्टेट नहीं है। तो अब इसमें मैं आपको पार्टिसिपल के हवाले से भी थोड़ा सा बता दूं। पार्टिसिपल क्या होता है, जो कि वर्ब तो होता ही है लेकिन साथ में वो एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर रहा होता है। अब इस सेंटेंस को देखें, चेज बाय अ वुल्फ। अब चेज बेसिकली एक वर्ब है, लेकिन अब अगर हम बात करें कि ये एडजेक्टिव का रोल कैसे प्ले कर रहा है, ये बेसिकली वी को क्वालिफाई कर रहा है। देखें ज़रा, अगर ये वी हम इस तरह से लिख लें, वी चेज बाय अ वुल्फ, इसका मतलब है हमको आगे क्वालिफिकेशन हो रही है कि हमें क्या हुआ है जी, मजीद इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में कि हमें वुल्फ ने चेज किया, आगे फिर एक्शन है कि हम दौड़ गए। इसी तरह नेक्स्ट में देखें, ड्रिवन बाय थ्रस्ट द क्रो। अब ये ड्रिवन, ड्राइव से ड्रिवन है, नो डाउट ये वर्ब भी है, लेकिन ये एडजेक्टिव भी है क्योंकि ये क्रो को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे कि अगर हम इस तरह से कहें, द क्रो ड्रिवन बाय थर्स्ट, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ड्रिवन बाय थर्स्ट जो है ये क्रो को एक्सप्लेन कर रहा है, पूरे का पूरा फ्रेज। तो लिहाजा ये बात पूरी हो जाती है फिर इस इन सेंटेंसेस को देख के कि जो हमारा ये चेज जो ड्रिवन है ये हमारे पार्टिसिपल हैं। पार्टिसिपल क्यों है, क्योंकि ये वर्ब भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं, और पास्ट पार्टिसिपल इसलिए हैं क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास्ट पार्टिसिपल हैं। पीछे हमने देखा था कि जब एक्शन कंप्लीट नहीं था, जारी था, ठीक है, इम्परफेक्ट था, तो फिर वो हमारा क्या था, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल था।